राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो क्लास 9 के बच्चों, आप लोगों का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पर। जिसने भी नहीं देखा जरूर जाकर देखो। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड। इसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे इसका पूरा इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इस तरह से अपन एंड ऑफ चैप्टर तक कंप्लीट करेंगे, जिस तरह अपन ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबरों की दुनिया। नंबरों के बारे में पढ़ना हमें कि नंबर क्या होता है। अब आपको पता होगा, नहीं पता है तो कुछ और अच्छी एक्स्ट्रा चीज सीखते हैं अपन। तो नंबर की दुनिया में सबसे पहले स्वागत करते हैं किसका? होल नंबर का। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? होल नंबर द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जीरो के बाद जो सारे नंबर होल नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनाइट तक, ये सारे होल नंबर होते हैं। बस इतना याद रखना कि जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर। का नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। और नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा? दूसरा नंबर हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। जीरो के बाद आता है वन, तो वन से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल। तो बेटा होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से शुरू होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? जो वन से शुरू होते हैं। अब इसी से दो क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अब होल नंबर में तो आता है जीरो, और जीरो एक होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर। तो इसने लिख दिया एवरी होल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल हो सकते हैं? नहीं। जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है पर नेचुरल नंबर नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन क्या? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल बेटा, क्योंकि जीरो के बाद स्टार्ट होते हैं ना सारे। और जो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब किसमें आते हैं? नेचुरल नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर भी होते हैं। और तो आपको दो नंबर के बारे में पता पड़ गया कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या। अगला जो नंबर हमारा है वो क्या है? इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे? इवन नंबर। एग्जाम्पल के लिए आए 2, 4, 6, 8, यानी कि ऐसे नंबर जो टू से क्या हो जाए? डिवाइड। कोई भी नंबर ले लो, हमने ले लिया 40। अब 40 का मैं टू से डिवाइड दूंगा तो आंसर आएगा कितना बेटा? 20। तो कोई नंबर अगर टू से डिवाइड हो रहा तो वो क्या होगा बेटा? इवन। ऑड नंबर जस्ट इसका अपोजिट होता है, कि जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा? समझ आए? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, कोई भी नंबर ले लो 5, इसका टू से डिवाइड देंगे तो टू से डिवाइड नहीं जाएगा। जाएगा तो लेकिन पॉइंट में आएगा। हमें एक चाहिए होल नंबर, तो जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर बोलते हैं, और जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं उसे ऑड नंबर बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन अगर देख लें कि जीरो क्या है? इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर? तो बेटा हमारी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी भी नंबर का डिवाइड टू से चला जाए तो वो हमारा क्या होता है? इवन। जीरो का टू में डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो। यानी कि इसमें टू में डिवाइड हो गया तो जीरो क्या होगा? एक अपना इवन। हमने चार नंबर सीख लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और अगला नंबर हमारा कौन सा? प्राइम नंबर। और उसका अपोजिट कौन होता है बेटा? कंपोजिट नंबर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिस तरह इवन और ऑड भी आपस में अपोजिट होते हैं, उसी तरह से कंपोजिट और प्राइम नंबर भी क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल से और वन से करते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, या फिर कह सकते हैं टेबल के जो सबसे ऊपर आना पसंद करते हैं उन्हें सबको प्राइम नंबर बोलते हैं, वन को छोड़कर। जैसे टू होता है, टू टू जा 4, 2 3 या 6, टू अपनी टेबल में सबसे ऊपर आ रहा है, वन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वन के नीचे तो सारे ही आते हैं।
3 अपनी टेबल में सबसे ऊपर आता है, लेकिन 4 ये सबसे ऊपर नहीं आता, ये किस में आता है बेटा? 2 के नीचे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, उन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? कंपोजिट नंबर। यानी जो 1 से भी हो जाए, खुद से भी हो जाए और दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो जाए, उन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर। जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे नंबर क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, 4, 6, 8, 9, 10। अब बात आती है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर, तो अपन क्या बोलेंगे आंसर? 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी और प्राइम भी है। इसके बाद सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर है, ना कि इवन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? समझ आ गया बेटा? प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है? नेक्स्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? 2 होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिसके आगे प्लस का साइन लगाओ उसे अपन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और जिसके आगे माइनस साइन लगाओ उसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। बात करते हैं जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, कभी भी अपन -0 नहीं लिखेंगे, ना ही +0। जीरो क्या होता है? ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगले जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए, रैशनल और इरेशनल। तो जो दोनों जो नंबर आते हैं वो किस में आते हैं बेटा? रियल नंबर में। किस में आते हैं? रियल नंबर क्या होता है बेटा? जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनकी वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो, उन सबको रियल नंबर बोलेंगे। अब इनको 2 टाइप्स में बांटा दिया। पहला कौन सा होता है? रैशनल। दूसरा कौन सा होता है? इरेशनल। 2 भागों में बांट दिया। अब पहचान करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में आते हैं उन्हें रैशनल नंबर बोलते हैं। मैं आपको 3 और 4 प्रॉपर्टी बताऊंगा जिससे आप उसको पहचान पाएंगे। और जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं उनको इरेशनल बोलते हैं। अब यहाँ एक कंडीशन होती है Q ≠ 0। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। अब मान लेते हैं मैं 0 में 2 का डिवाइड दे रहा हूं, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 0। 0 में 2 का डिवाइड दिया, आंसर कितना आ गया? 0। लेकिन 2 में 0 का डिवाइड देंगे तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, यानी 2 आ ही नहीं पाएगा। तो इसका आंसर आता है इनफाइनाइट। क्या आता है बेटा? यानी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्या वो रियल नंबर होगा? नहीं होगा। इस वजह से बोला Q ≠ 0। अगला कॉन्सेप्ट क्या रखोगे? पहला समझ आ गया। दूसरा कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रैशनल होता है, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल। अगर मैंने लिखा √25, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा? 5 का। तो ये कैसा नंबर है अपना? रैशनल। और मैंने लिखा √23, ये क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता। जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो वो नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? इरेशनल नंबर कहलाते। 2 पॉइंट समझ आ गए। P/Q के फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगला समझते हैं अपन टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी समझना आपको अच्छे से। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चीज को बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा कौन सा होता है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब समझते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। कोई भी नंबर हमने लिया फ्रैक्शन में 4/5, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब होता है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो कोई नंबर अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाता है न्यूमरेटर, तो वो नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग। तो 5 का 4 से डिवाइड देते हैं। अभी सिर्फ आप इतना ही सीखिए, क्योंकि अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इस चीज को डिटेल में सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं
जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। मैं यहाँ 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 5 8 जा 40, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर क्या बचा है 0। आंसर आया 0.8, पॉइंट में आया दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया वो जरूर देखना है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो समझ जाना ऐसे नंबर क्या होते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बेटा, जो पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, जिसका रिमाइंडर 0 ना बचे। अब इसमें भी दो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2/3, 3/2, 0.3 6 बेटा कितना हो जाएगा 80, 3 6 कितना हो जाएगा बेटा 80, 3 6 कितना। अब ये नंबर ना तो खत्म हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा ना, पर रिपीट जरूर हो रहा है 0.6666, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। खत्म नहीं हो रहा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोला। और रिपीटिंग क्यों बोला, क्योंकि ये बढ़ता ही चला रहा है सेम वैल्यू। और जो नंबर रिपीट होता है उसमें अपन लगाते हैं बार। क्या लगाते हैं बेटा, बार। इसका मतलब होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कोई ऐसी वैल्यू ना तो रिपीट हो रही ना ही खत्म हो रही है, तो ऐसी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग है तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, टर्मिनेटिंग वाला रैशनल। क्या होता है बेटा, रैशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जब किसी नंबर पर बार लगाओ तो उसको भी अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हो अपन चैप्टर में सीखेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखना कि इसको भी अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी अपना कौन सा होगा, रैशनल होगा। कौन सा होगा। अगर बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा है 2.3, पॉइंट आगे नीचे कितना आ गया बेटा, हमें पता है ना कितना जीरो आएगा, पर इसमें तो पता ही नहीं है, तो यानी ये खत्म ही नहीं होगा। ऐसे नंबर अपने क्या होते हैं बेटा, इरेशनल। क्या होते हैं, हमने 4 चीज सीखी। पहला, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तीसरा कौन सा, टर्मिनेटिंग। और इसमें कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसमें आएगा, रैशनल। तो यहां तक अपन ने नंबरों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब अगली वीडियो हम सीखेंगे 3.1, जिसमें हर एक चीज को अपन बेसिक से सीखेंगे। और जिसने भी सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा हो वो जरूर जाकर देखें, और अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं अगली वीडियो में आपका कमेंट का डाउट जरूर पूरा करूंगा। राधे राधे।